नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी को बिल्कुल जीरो से, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जीरो से आप सभी को मैं इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करना, लिखना, पढ़ना दोनों सिखा रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे इन सारे मीनिंग को देख रहे हैं, इसमें जो है जितने भी नियम लगेंगे, जितने भी रूल लगेंगे, मैं एक एक करके सभी नियम और रूल को बताऊंगा, जिससे दोस्तों आप जो है आसानी से बहुत ही जल्द, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द आप जो है इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। तो आप लोग जो है इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, DAY, इसको क्या पढ़ेंगे, डे पढ़ेंगे। ठीक है, डे पढ़ेंगे। अब ये क्यों पढ़ेंगे, कैसे पढ़ रहे हैं, इसको आपको समझना है। जैसे डी से क्या होता है दोस्तों, ड, ठीक है, और वाई इसमें आया अंतिम में। ठीक है, तो और बीच में क्या आया, ए, तो इसका उच्चारण ए के रूप में हो जाएगा ना। और वाई से क्या होता है, य होता है, तो लिख देंगे डी। डे या नहीं पढ़ेंगे, डे। ठीक है, उसके बाद BELL क्या पढ़ेंगे, बी से होता है ब, ई आएगा तो उसका उच्चारण ए के रूप में, ऊपर से ए के रूप में होता है, एल से होता है ल, और एक एल क्या होता है, छिपा हुआ रहता है। तो BELL क्या पढ़ेंगे, बेल। ठीक है, उसके बाद SAY क्या पढ़ेंगे, एस से होता है श, ए आएगा तो उसका उच्चारण ए के रूप में, शे, वाई से क्या होता है य, तो क्या पढ़ेंगे, से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे HELL, हेल, HELL, एच से ह होता है, ई से ए की मात्रा है, एल से होगा ल, क्या पढ़ेंगे, HELL, हेल। ठीक है, उसके बाद SELL क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सेल। देखिएगा इससे रिलेटेड यही है, सेल, हेल, बेल। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप जो है पहले आप छोटे छोटे शब्दों को पढ़ना लिखना मैं आपको सिखा रहा हूं, तो आप जो है बिल्कुल ध्यान से एक एक रूल को समझिएगा और आप जो है आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना दोनों सीखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो है बिल्कुल ध्यान से देखना है आज की इस क्लास को। ठीक है, SELL क्या पढ़ेंगे, एस से होता है श, क्या होता है, श, ई से होता है ए की मात्रा, ठीक है, से, एल से होता है ल, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, SELL, सेल, और इसमें एल साइलेंट रहेगा। ठीक है, एक एल से ल होगा और एक एल जो है साइलेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो है रूल दूसरा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, FRY क्या पढ़ेंगे, फ्राई। देखिएगा एफ से होता है फ, और यहाँ पे RY जब भी शब्द के अंतिम में लगेगा तो उसका उच्चारण जो होगा अराई के रूप में, जी यहाँ पे फ्राई, फ्राई। ठीक है, इस तरह से फ्राई। ठीक है, उसी प्रकार TRY क्या पढ़ेंगे, ट्राई, टी से होता है ट, और इसमें रेफ लगा देंगे, ट्राई, इस तरह से TRY, ट्राई, FRY, फ्राई। ठीक है, यहाँ पे देखिए डी से होता है ड, ठीक है, और RY आएगा तो उसका उच्चारण होगा अराई के रूप में, तो ड्राई। ठीक है, तो DRY क्या पढ़ेंगे, ड्राई। ठीक है, उसके बाद PRY, FRY, TRY। देखिएगा ये सब जो है सब मिलता जुलता है, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए इतने सारे मीनिंग को लिए हैं जिससे आपको जो है बहुत जल्द इंग्लिश पढ़ना लिखना आ जाए। ठीक है, उसके बाद PRY क्या पढ़ेंगे, प्राई, पी से होता है प, और इसका उच्चारण जो है प्राई के रूप में, अराई के रूप में, तो प्राई। ठीक है, FRY, फ्राई, क्या पढ़ेंगे, फ्राई पढ़ेंगे। उसके बाद TRY मैंने आपको बताया क्या पढ़ेंगे, ट्राई पढ़ेंगे। अब आइए यहाँ पे टी से होता है ट, ठीक है, ई आएगा तो उसका उच्चारण ए के रूप में, टे, एल से होता है ल, तो TELL क्या पढ़ेंगे, टेल। ठीक है, उसके बाद DRY मैंने बता दिया, ड्राई। अब यहाँ पे एक और रूल को समझिएगा, PAY क्या पढ़ेंगे, पी से होता है प, ऊपर बताया हूँ मैं, और ए आएगा तो उसका उच्चारण ए के रूप में, पे, और वाई से क्या होता है य, तो PAY, पे, इस तरह से लिखेंगे, पिया नहीं पढ़ेंगे, पे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एक एक शब्द को दोस्तों ध्यान से देखना है, बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल शुरुआत से मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको तो बिल्कुल ध्यान से ही देखना पड़ेगा आपको दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने आसपास के पड़ोसी या दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, FELL, एफ से होता है फ, क्या होता है, फ, और ई होता है ना दोस्तों, तो इसका उच्चारण ए के रूप में, फे, एल से होता है ल, तो FELL क्या पढ़ेंगे आज के बाद से, फेल। ठीक है, फेल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको जो है ना मेहनत हमेशा करना पड़ेगा,
मेहनत यदि आप नहीं करिएगा ना दोस्तों, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं 5% मैं कहता हूँ आपको जो है मेहनत करिए, 95% तो मैं खुद मेहनत करता हूँ। और आपको मैं ग्रुप जोड़ दिया हूँ, आप जो है उस ग्रुप में मैं आपको बहुत सारे लोगों को, मैंने दोस्तों को भी जोड़ दिया है। यदि आप भी उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो 73 24 81 37 29, जी हाँ दोस्तों, इस नंबर पे आप कॉल मैसेज करके उस ग्रुप में आसानी से जुड़ सकते हैं। और आप जो है आसानी से इंग्लिश लिखना पढ़ना, यदि आपको हिंदी भी नहीं आती है तो हिंदी लिखना पढ़ना सीख जाएंगे। और दोस्तों ऐसा सपोर्ट करने वाले टीचर आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, जो आपको पूरे बातों को समझाए, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। उसके बाद FELL मैंने बता दिया, फेल पढ़ेंगे। PRY क्या पढ़ेंगे? प्राई। पी से होता है प्राई, देखिए प्राई आपने पढ़ा दिया, फ्राई भी पढ़ा दिया। CAN इसको समझेंगे। सी से होता है क, ठीक है। और मैंने बताया था दोस्तों सी का उच्चारण क भी होता है ना, और सी का उच्चारण स भी होता है। तो यहाँ हम लोग करेंगे क के रूप में, ठीक है। स के रूप में कहाँ करेंगे उसको भी बताएंगे, ठीक है, घबराइएगा नहीं। तो सी के क लिख देंगे। ए आएगा उसका उच्चारण ए के रूप में, काय, इन से होगा न। CAN क्या पढ़ेंगे? कायन। उसी प्रकार MAN यहाँ पे है ना, तो एम से होता है म, ए आएगा बीच में तो उसका उच्चारण आई के रूप में मैं, एन से होगा न, क्या पढ़ेंगे? MAN, मैन, क्या पढ़ेंगे? मैन। TRY क्या पढ़ेंगे? ट्राई, ठीक है। उसके बाद एक एक शब्दों को दोस्तों देखिएगा ना, आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना मैं सिखा दूंगा आपको। FAN देखिए, एफ से होता है फ लिख देंगे, ठीक है। ए आएगा बीच में तो उसका उच्चारण आई के रूप में, यह की मात्रा इस तरह से किसी शब्द के ऊपर लगता है। यदि आपको पता नहीं तो एक बार देख लीजिए, ए की मात्रा किसी शब्द के ऊपर लगता है, ठीक है। तो एफ से होता है फ, ए आएगा तो उसको उच्चारण ए के रूप में फै, एन से होगा न, तो FAN क्या पढ़ेंगे? फैन, ठीक है। BAN क्या पढ़ेंगे? बी से होता है ब, क्या होता है? बी से ब, ए आएगा तो उसको उच्चारण ए के रूप में बै, एन से होगा न, क्या पढ़ेंगे? बैन। देखिए दोस्तों इतना सिंपल है ना दोस्तों, एक एक ट्रिक को आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कह रहे थे सर आप तो पढ़ाते हैं तो मुझे पूरा समझ में आ जाता, लेकिन मैं बाद में भूल जाता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा कि मैं आपको मतलब कि इस क्लास को याद रख सकूँ? तो उसके लिए आपको बस एक ही बात आपको करना पड़ेगा कि देखिए इसका मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ, तो इसको आपको जो है ना इसका रूल लिख लेना होगा, या आपको एक बार 2 बार 3 बार देख लेना होगा वीडियो को, ठीक है। और उसके बाद खुद से वीडियो रोक कर खुद से इसको पढ़ना है। DRY क्या पढ़ेंगे? ड्राई। CRY क्या पढ़ेंगे? कराई। BAN क्या पढ़ेंगे? बैन। MAN क्या पढ़ेंगे? मैन। इस तरह से आप जो है प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा दोस्तों, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। PRY क्या पढ़ेंगे? प्राई। उसके बाद PAN क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पी से होता है प, पी से क्या होता है? प। ए आएगा तो उसका चरण ए के रूप में पै, एन से होगा न, क्या पढ़ेंगे? पैन पढ़ेंगे, ठीक है। इतना सिंपल है दोस्तों, आसानी से यदि आपको जो है इंग्लिश सीखना है तो बिल्कुल ध्यान से देखना ही पड़ेगा आज की इस क्लास के, आज की इस वीडियो को, ठीक है। BOUND क्या पढ़ेंगे? बाउंड। अब कैसे होगा इसको समझेंगे। बी से होता है ब, बी से क्या होता है? ब, और OUND इसका उच्चारण होता है आउंड के रूप में, आउंड, ठीक है। आउ आधा न ड, आउंड के रूप में। तो इसमें देखिएगा आ की मात्रा इस तरह से होगा, मैंने आपको बताया है। यदि आप जो है पुराने हैं मेरे चैनल पे, यदि आप 10 से 15 दिन से जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से, तो आपको पता होगा ये है आपका आ की मात्रा। तो ब में आ की मात्रा मिलेगी तो क्या हो जाएगा? बा। ब में आ की मात्रा बा, और आउंड इसमें जोड़ेंगे बा उ आधा न ड, क्या पढ़ेंगे? बाउंड, ठीक है। इस तरह से जैसे यहाँ पे SOUND क्या पढ़ेंगे? देखिएगा OUND आया लास्ट में तो इसका उच्चारण आउंड के रूप में। एस से होता है श, क्या होता है? श। OUND आएगा तो उसका उच्चारण आउंड के रूप में, इसमें सा उ आधा न ड, क्या हो जाएगा? साउंड, ठीक है। इस तरह से पढ़ना है दोस्तों। यकीन मानिए कि आज की इस क्लास को यदि आप लास्ट तक देखते हैं, बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल शुरुआत से आप जो है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करना आसानी से सीख जाएंगे। देखिएगा FOUND, एफ से होता है फ, क्या होता है? फ। तो एफ से होता है फ, और आउंड के रूप में उसका उच्चारण करते हैं फा उ आधा न द, फाउंड। FOUND क्या पढ़ेंगे? फाउंड। MOUND क्या पढ़ेंगे? माउंड। एम से होता है म, ठीक है। एम से क्या होता है? म। OUND आएगा तो उसका उच्चारण आउंड के रूप में, तो मा उ आधा न ड, क्या हो जाएगा? MOUND, माउंड। जैसे यहाँ पे ROUND, आर से होता है दोस्तों र, आर से क्या होता है? र। OUND आएगा तो उसको उच्चारण आउंड के रूप में,
तो यहाँ पे रा उ आधा न ड राउंड। ठीक है दोस्तों, आपको जो है ना इस वीडियो को एक बार और देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा दोस्तों, मैं बता दूं कि एक बार आप जो है इसे सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा बार आपको देखिएगा तो आप जो है क्या होगा कि जितने बार आपको देखिएगा ना उतने बार आपको सीखने को मिलेगा, आपको याद हो जाएगी चीज़ें। तो आपको यदि क्लास में ही याद करना है तो एक दो बार और वीडियो को देखना पड़ेगा। यदि आपको अलग से, यदि एक बार इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिए और आपको जो है अलग से मेहनत करना पड़ेगा। तो आपको जो है एक दो बार देखना पड़ेगा, तो मेहनत वीडियो देख कर लीजिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो डी से होता है दोस्तों ड, डी से क्या होता है ड भी होता है और डी से होता है द भी होता है। ठीक है, तो दोनों को मैं लिख रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न दूर होगा। ठीक है, तो देखिएगा डी से होता है द और डी से क्या होता है द, तो डी ई एन, यदि डेन एन से होता न, डेन लिखते और देन लिखते तो देन नहीं होगा, डी ई एन पढ़ेंगे डेन, डी ई एन क्या पढ़ेंगे डेन। टी ई एन, टी से होता है ट और टी से त भी होता है। ठीक है, इसको समझिएगा, क्योंकि मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कह रहे थे सर टी का उच्चारण त भी होता है, टी का उच्चारण त भी होता है, कैसे समझेंगे, तो इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। टी से होता है ट और टी से त भी होता है, तो यहाँ पे ई का उच्चारण एक के रूप में ते, एन से होगा न, टेन, और टी से होता है टे, एन से होगा न। अब आप ही सोचिए कि टेन होता है कि टेन होता है, तो टेन सही होता है, टेन गलत होता है, इसलिए ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों इतना सिंपल से बताऊंगा, इतना आसानी से, इतना शुरुआत से बताऊंगा दोस्तों, बिल्कुल जीरो से बताऊंगा कि आपको जो है दूसरे की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। और दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आ रही है ना दोस्तों, लाइक करते रहिएगा और अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। बिल्कुल आसानी से इंग्लिश सीखना है तो। ठीक है, एच से ह होता है ना दोस्तों, इससे हो एच से ह होता है, ई आएगा तो उसका उच्चारण ए के रूप में हे, एन से होगा क्या न, क्या पढ़ेंगे हेन, एफ आई एन ई क्या पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे रूल आ गया दोसर, आई होगा एन ई रहेगा तो आइन। ठीक है, तो इसका उच्चारण आइन के रूप में, देखिएगा आइन के रूप में होता है। बस एक बार देख लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, तो देख यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, एफ आई एन ई फाइन, एन आई एन ई नाइन, डब्ल्यू आई एन ई वाइन, यानी कि तीन जो है आपको मीनिंग मिल जाएगा इससे रिलेटेड। देखिएगा एफ से होता है फ और इसमें आइन जोड़ेंगे तो फा ई न, तो एफ आई एन ई क्या पढ़ेंगे फाइन। एन से होता है न, देखिए दोस्तों एन से क्या होता है न, और इसमें आइन जोड़ेंगे आइन, ये देखिए न जोड़ आइन, इस तरह से आइन, तो क्या पढ़ेंगे न लिख देंगे और इसमें आ की मात्रा ना ई न। देखिएगा दोस्तों इतना सिंपल है दोस्तों, तोड़ तोड़ कर बताऊंगा, बिल्कुल शुरुआत से बताऊंगा, बिल्कुल आप आसानी से सीखेंगे। बिल्कुल मेरा ये मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपको जो है इंग्लिश सिखाकर ही रहूंगा। तो दोस्तों आप लोग जो है, आपका बिल्कुल सपोर्ट चाहिए मुझे, आपको जो है मैं बिल्कुल सिखा कर ही रहूँगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो डब्ल्यू आई एन ई क्या पढ़ेंगे, डब्ल्यू से व होता है। ठीक है, और वी से भी व होता है दोस्तों, जो कि वी से भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू से व और इसमें आइन जोड़ेंगे, व जोड़ आइन। ठीक है, व जोड़ आइन। देखिए दोस्तों पहले आपको धीरे धीरे पढ़ना है, पहले जोड़ जोड़ को शब्दों को पढ़ लेना है। एक बार यदि आप सीख गए तो आप कहीं भी रहेंगे तो डब्ल्यू आई एन ई वाइन पढ़ेंगे, बी ई एस टी बेस्ट, आर ई एस टी रेस्ट, एफ ई एस टी फेस्ट। क्योंकि मैं दोस्तों मैं भी प्रैक्टिस किया हूँ तभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आप सीखेंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू आई एन क्या पढ़ेंगे वाइन, क्या पढ़ेंगे वाइन पढ़ेंगे। उसके बाद बी ई एस टी क्या पढ़ेंगे, बी से ब होता है और इसमें ई एस टी, ई से ए की मात्रा। ठीक है, तो बी, एस से आधा स और टी से ट, क्या हो जाएगा बेस्ट। तो बी ई एस टी क्या पढ़ेंगे बेस्ट। जैसे आर से र होता है ना, ई से होता है ए की मात्रा, ऊपर लगाएंगे र में, और ई से यहाँ पे एक मात्रा हो जाएगा ई से, और एस से होता है दोस्तों आधा स और टी से क्या होता है ट, रेस्ट। तो आर ई एस टी क्या पढ़ेंगे रेस्ट। देखिए दोस्तों इतना सिंपल है, इससे सिंपल कोई तरीका नहीं होगा, इससे तोड़ तोड़ कर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एफ से होता है दोस्तों फ। ठीक है, ई आएगा तो उसका उच्चारण ए के रूप में फे, एस से होता है आधा स, टी से ट, क्या हो जाएगा फेस्ट, एफ ई एस टी फेस्ट। ठीक है, उसके बाद एम ई एन, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा था कि एम ए एन रहता तो आप क्या पढ़ते, मैन पढ़ते। ए आएगा तो उसको उच्चारण आई के रूप में, मै, एन से ना मैन। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है दोस्तों ई है। ठीक है, इसका उच्चारण कैसे करेंगे,
इसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे। एम से होता है म और ई आएगा तो उसका उच्चारण ए के रूप में। देखिए यहाँ पे ई है तो इसका भी उच्चारण किए थे ए के रूप में। तो एम ई एन मेन, एम ई एन क्या पढ़ेंगे मेन, ठीक है। पी ई एन क्या पढ़ेंगे, पी से होता है प और ई आएगा तो उसका उच्चारण ए के रूप में पे। एन से क्या होगा न, पेन, क्या पढ़ेंगे पेन। जैसे एम आई एन ई क्या पढ़ेंगे माइन, ठीक है। एम आई एन ई क्या पढ़ेंगे माइन, मा ई न माइन। जैसे यहाँ पे पढ़े थे वाइन, उसी प्रकार। जैसे पी आई एन ई क्या पढ़ेंगे पाइन, ठीक है। इसी प्रकार से पढ़ना है, बिल्कुल शुरू से देखना है दोस्तों। एकदम आपको जो है आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना मैं सिखाऊंगा और मैं 100% गारंटी लिया हूँ दोस्तों, आपको मैं बिल्कुल फ्री में इंग्लिश सिखाऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एम ई एन मैंने आपको पढ़ा दिया, पेन इसको पढ़ेंगे, इसको मेन पढ़ेंगे, माइन पढ़ेंगे, पाइन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एच ई एस टी, देखिएगा इसमें एच से हा होता है और यहाँ पे देखेंगे एच से हा होता है, ई आएगा तो उसको उच्चारण ए के रूप में। एच से आधा स और टी से क्या होगा ट, क्या पढ़ेंगे हेस्ट। जैसे जे ई एस टी क्या होता है, जे से ज होता है और जेड से भी ज होता है, ठीक है। तो जे से ज और इसमें ए की मात्रा जे, एच से आधा स और टी से ट क्या हो जाएगा जेस्ट, क्या पढ़ेंगे जेस्ट। जैसे एल ई एस टी, एल से होता है ल, ई आएगा तो उसको उच्चारण ए के रूप में, ले आधा स और टी से ट लेस्ट। जैसे एन ई एस टी क्या हो जाएगा नेस्ट, एन से न, ई आएगा तो उसको उच्चारण ए के रूप में ने, आधा स, एस से क्या होता है आधा स, टी से ट क्या पढ़ेंगे नेस्ट। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और हमारे व्हाट्सएप पर यदि ग्रुप में आपको ज्वाइन करना है तो आप मेरे नंबर पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपको जोड़ दूंगा। और बिल्कुल आसानी से यदि आपको इंग्लिश सीखना है दोस्तों तो हमारे साथ जुड़ना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया दोस्तों। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।